जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी, जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए 10th क्लास के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो सबसे पहला नंबर हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी होता है कैसे और ये समांतर श्रेणी में कब होगा। तो देखते हैं, जैसे अगर आपको लिखा हुआ है कि 2 4 6 8 ... और आपसे पूछेगा कि ये एपी में है या नहीं, मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो करना क्या है, आपस में आपको घटा के देखना है, आपस में घटा के देखना है। तो जब घटाइएगा तो अगर समान अंक प्राप्त हो, समान अंक प्राप्त हो तो एपी में होगा, एपी में होगा। ठीक है, जैसे 4 में से 2 घटाएं 2, 6 में से 4 घटाएं 2, फिर 8 में से 6 घटाएं 2। तो इसी टाइप से अगर सभी का अंतर समान हो तो वह एपी में कहलाता है। अगर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहचाना सीख गए। और कुछ देखते हैं थोड़ा, जैसे और रहता, मान लिया जाए कि 3 6 9 12 ... इस टाइप से होता। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो अंतर है, अंतर सभी का अंतर, जैसे 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया तो 3, सब का अंतर क्या है, समान है, मतलब 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि यह एपी में है, यह एपी में है। तो हम लोग पहचान लेंगे कि एपी में किस तरीक़ा से होगा कि कोई भी अगर पदांतर समान हो, ठीक है, तो वह एपी में होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को समझें कि एपी कैसे किस तरीके से होगी। सभी का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे। तो यहाँ पे अगर आपको इस टाइप से दिया हो कि 2 3 4 5, इस टाइप से आपको दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहला नंबर आपसे पूछेगा प्रथम पद इसका क्या है। प्रथम पद, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज आपसे पूछेगा सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला दोनों क्वेश्चन हम लोग समझे कि प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो हम लोग याद रखेंगे कि एपी का, जो एपी में आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो पहला जो अंक होगा, प्रथम अंक, वह जो है आपको क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहला जो अंक होगा वह क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। अब सार्वंतर की बात करते हैं। तो सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय मतलब दूसरा अंक माइनस पहला अंक। तो इसमें देखिए दूसरा अंक कौन है, 3 है, और पहला अंक कौन है, 2 है। तो अगर हम लोग घटाएंगे तो ये क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो ये सार्वंतर होता है, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर क्या होगा, सार्व अंतर होगा। तो दूसरा पद इसमें हम लोग कौन है, 3 है, और पहला कौन है, तो 2 है। घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रथम पद और सार्व अंतर निकालेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 5 10 15 20 इस टाइप से आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछेगा कि ए बराबर क्या है। ए बराबर के मतलब प्रथम पद, और डी बराबर क्या है, डी बराबर क्या है। तो पहला अंक हम लोग को क्या हो जाता है, ए हो जाता है। पहला अंक क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और डी कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये हमारा दूसरा पद है 10, 10 क्या है, दूसरा पद है, और पहला पद कौन सा है, 5। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रथम पद और सार्व अंतर किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले स्टेप पर चलते हैं।
अब आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। जैसे आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का 10वां पद क्या है। 10वां पद क्या है, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर आपको इसमें जानना चाहिए कि पहला पद को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। पहला जो अंक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। और डी हम लोग निकालना सीखे हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 4 में से आप क्या करोगे, 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। जिसमें वां लगल होगा उसको आप एन पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, एन पढ़िएगा। तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं, पहला अंक को ए पढ़ेंगे, डी कैसे निकालेंगे, दूसरा में से पहला घटा देंगे, ये हमारा डी हो जाएगा। और जिसमें वां लगल हो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से एक फार्मूला बनता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये टी एन का फार्मूला है, मतलब 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद जो भी पूछे तो आपको यही फार्मूला लगाना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। एन को हम लोग अंतिम पद कहते हैं। अब यहाँ से इसको सोल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ से सोल्यूशन आप कैसे करिएगा, यहाँ से देखिए ए बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ है। प्लस करेंगे और एन बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, -1 और डी का मान कितना है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 2 करेंगे प्लस ये 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9। फिर यहाँ से गुना का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ हमारा हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट क्या करोगे, देखिए 9 दूना 18, पहले गुना करना है और 2 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद निकालते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। फिर से समझिए, अगर मान लिया जाए कि 3, 6, 9 और 12 डॉट 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 आपसे पूछ दे 20वां पद क्या है, 20वां पद क्या है, ठीक है। तो उसी तरीके से सबसे पहले आपको ए ज्ञात करना है। तो ए बराबर आपको कितना है, 3, ठीक है। यहाँ से आपको डी बराबर कैसे निकलेगा, डी बराबर तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर तो एन बराबर लास्ट पद मतलब 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, किसका, टी एन का। तो टी एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। ए के जगह पर कितना रखना है, 3, एन के जगह पर कितना रखना है, 20 -1, डी के जगह पर कितना रखना है, 3, इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 प्लस 20 में से 1 जाएगा, 19 बचेगा, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा 3 है प्लस 19 तिया क्या हो जाएगा, 57, 19 तिया 57, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 60, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके से आप सीखें कि प्रथम पद और सार्वअंतर और हम लोग 20वां पद, 11वां पद, ये चीज़ सीखें, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।